100 करोड़ होते हैं 1 अरब, ये पता है? हाँ, 100 अरब होते हैं 1 खरब। तो आपको खरबपति बनना है तो 10,000 करोड़, तो खरबपति 10,000 करोड़। तो ये क्लास में हम बताएंगे कैसे आप 10,000 करोड़ आपका वर्थ होगा। तो फैक्ट्स ये है, इंडिया का सबसे अमीर आदमी उसके पास है 90 खरब, और दुनिया का सबसे अमीर आदमी उसके पास है उससे 4 गुना 360 खरब। अगर आप 860 कमा लेंगे तो आप दुनिया के सबसे अमीर बन जाएंगे। ठीक है, तो 360 अभी वर्ल्ड का हाईएस्ट है। देखिए इंडिया में हम लोग देखते हैं क्रिकेटर्स बहुत फेमस हैं, हाँ, और टॉप स्पोर्ट इंडिया में क्रिकेट है और बहुत पैसा है उसमें। तो टॉप 3 क्रिकेटर्स का मैं देख रहा था नेट वर्थ, तो उनका है 1000 से 1200 करोड़। कितना? 1000 से 1200 करोड़। तो वो खरबपति बोले जाएंगे? नहीं, क्योंकि खरब के लिए चाहिए 10,000, तो उनको 7 गुना 8 गुना और पैसा कमाना पड़ेगा अगर खरबपति बनना है। तो कुछ स्पोर्ट्स स्टार हैं, एक फुटबॉलर का मैं देख रहा था, उसका नेटवर्थ 10,000 करोड़ के ऊपर है, तो मतलब वो खरबपति है। तो कुछ स्पोर्ट्स में आप खरबपति बन सकते हो। और फिल्म स्टार्स का मैं देख रहा था इंडिया में जो डिक्लेयर किया हुआ है 7,000 8,000 करोड़ फिल्म स्टार्स के पास हैं, कुछ ऐसे हैं, काफ़ी हैं। तो वो भी 1,000-2,000 करोड़ और थोड़ा मेहनत लगेगा तब जाके वो खरबपति बनेंगे। पर इंडिया में 160 बिजनेसमैन ऐसे हैं जो खरबपति हैं, जिनके पास 1+ खरब है, और सबसे अमीर कितना है? 90 खरब। ओके, ये थोड़ा स्टैटिस्टिक्स आपको बता रहा था। फिर मैंने गूगल में सर्च किया कि भाई अगर हमको सबसे अमीर बनना है तो क्या करना है। पहला लाइन, इनक्रेडिबली चैलेंजिंग गोल। गूगल का भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये क्या पूछ रहा है। बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत मुश्किल लक्ष्य है। मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे इसमें कारण हैं। हार्ड वर्क चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, लक, किस्मत का साथ भी चाहिए, नो गारंटी। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, निवेश करना है रणनीति बना के। डेवलपिंग इसेंशियल स्किल्स, कौशल योग्यता बनाइए। आइडेंटिफाई एंड कैप्चराइज ऑन अपॉर्चुनिटीज़, मतलब अवसरों को पहचानिए, मौके की तलाश करिए, मतलब बोलते हैं ना मौके में चौका, वैसा। तो ये गूगल के कुछ क्या बोलते सजेशंस थे कैसे आप खरबपति या सबसे अमीर बन सकते हो। तो शास्त्र के हिसाब से आपको अगर पैसा चाहिए बहुत, तो आपका कर्म और आपकी इच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप कर्म करोगे और इच्छा करोगे वैसा आपको शरीर मिलता है। अभी भी जो हमको शरीर मिला है वो हमारे कर्मों और इच्छाओं के वजह से मिला है। ये अग्री करते हैं आप? हाँ, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो जब हम इच्छा करते हैं और वैसा कर्म करते हैं और भगवान की कृपा होती है तो वैसा काम होता है। जैसे अभी देखिए, कोई अगर बहुत अमीर के घर में पैदा हुआ तो उसको क्या करना पड़ा? इतना सारा चीज़ जो है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, ये वो सब, उसको क्या करना पड़ा? हाँ, सबसे रिचेस्ट के घर आप पैदा हो गए तो हो गया काम, इजी था ना। तो किसी अब वो पैदा होने के लिए क्या करना पड़ा? कर्म और इच्छा। ठीक है, तो आप बोलोगे वो तो पिछले जन्म में करना था, अब क्या करें? हाँ, अब कैसे होगा काम? हाँ, तो अभी अगर आप इच्छा और कर्म ये तो करना ही है, लेकिन साथ में प्रार्थना भगवान से। किससे? सीक्रेट बताऊं? लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए। लोग दिवाली में करते हैं ना, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। मैं देखा कितने घरों में नारायण को साइड कर देते हैं। किसको पता है? किसने देखा है ऐसे? जो पूजा होती है दिवाली में होती है ना, किसकी पूजा होती है बताइए? गणेश जी की, लक्ष्मी जी की। तो गणेश जी क्या करते हैं? विघ्न विनाशक हैं, मतलब कोई बाधा नहीं आए उसको दूर करते हैं। और लक्ष्मी जी क्या करती हैं?
धन देती है। तो गणेश जी किस लिए चाहिए? ताकि बाधा दूर हो जाए। और लक्ष्मी जी किस लिए चाहिए? धन आए। नारायण को साइड कर दिया। तो शास्त्र बोलते हैं ये मेंटालिटी अच्छा नहीं है, ये रावण मेंटालिटी है। रावण को सीता चाहिए लेकिन राम नहीं चाहिए। तो पूजा होनी चाहिए लक्ष्मी नारायण की, क्योंकि लक्ष्मी बहुत चंचल है। पता है लक्ष्मी का नेचर होता है चंचल, वो एक जगह पे नहीं रहती। तो किसके पास आज धन है कल नहीं है, किसी के पास आज नहीं है कल है, ऐसा होता है ना। कितने जनरेशन्स में चेंज होता है। तो ये सीक्रेट है। हाँ, तो जब आपको लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा नारायण के साथ रहती है। और लक्ष्मी नारायण चाहेंगे तो आपको 101% खरबपति बना सकते हैं। इस लाइफ टाइम में भी बन सकते हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? अगर आप अभी भी कोई जो आजकल कोचेस आते हैं, माइंड कोचेस, आपने नाम सुना है? वो बोलते अफर्मेशंस और बहुत कुछ सिखाते हैं। बोलते तुम सोचो कि तुम यहाँ हो। जैसे मैं अपनी बेटी को, प्रिय सखी स्टेट चैम्पियन हुई, तो मैं एक टॉप कोच के पास, वो मेरा दोस्त ही है, मेंटल कोच, उसके पास लेके गया। बोला उसको लेके आओ मेरे पास। उसने बोला तुम क्या करना चाहती हो? बोला मैं इंटरनेशनल खेलना चाहती हूँ। बोला सबसे बड़ा टूर्नामेंट क्या होता है? बोला विंबलडन। तो बोला ऐसा सोचो कि आप विंबलडन में खेल रहे हैं। फिर बोलते ऐसा सोचो कि मैं वो जीत चुकी हूँ, ट्रॉफी मेरे हाथ में है। तो बोला ऐसा करने से क्या होगा कि पूरी प्रकृति आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है, ये वो अपने हिसाब से ऐसे मेंटल कोच बता रहा था। तो ये अभी वर्ल्ड में ट्रेंडिंग है, क्योंकि हम जब मिलते हैं बड़े बड़े लोगों से, वो हमको ऐसे बताते हैं। तो गीता में भगवान कहते हैं मया देक्षेन प्रकृति सूयते स चराचर, मेरे अंडर प्रकृति काम कर रही है। तो जब प्रकृति आपको विंबलडन पहुंचा सकती है, खरबपति बना सकती है, तो भगवान जो प्रकृति को कंट्रोल कर रहे हैं वो आपको खरबपति नहीं बना सकते? हाँ, क्यों? हम तो मैनेजर के पास गए, मैनेजर बना सकता है तो बॉस नहीं बना सकता है। हाँ, तो ये सारे सीक्रेट्स हैं आपके पास।